ताकि हम x का कोई मान मान सकें। यहाँ पे x का कोई आप अपने मन से मान मान लीजिए। संगत होते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः समीकरण के युग्म असंगत हैं या फिर आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का NCERT गणित, जिसमें से हम देखेंगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने पहला और दूसरा कर रखा है। बेसिकली क्वेश्चन में हमें यही बोला गया है कि अगर समीकरण के युग्म संगत हो तो उसे ग्राफीय विधि से हल कीजिए और अगर संगत ना हो तो उसे वहीं पे छोड़ दीजिए। तो आइए प्रश्न को हल करते हुए हम सबसे पहले देखते हैं प्रश्न तीसरा। 2x + y - 6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। तो यहाँ पे a जो होगा हमारा 2 होगा, b1 हो जाएगा 1, c1 हो जाएगा -6 और 4 हो जाएगा a2, 2 हो जाएगा b2, -4 हो जाएगा c2। सभी के मान हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे चलेंगे नीचे और लिखेंगे a1/a2 बराबर a1 2 है और a2 जो है सो वो 4 है। इसे हम कट करेंगे तो 1/2 आएगा 1 से और 2 से। इसके बाद हम ले लेंगे b1/b2, तो ये है -2 और ऊपर में 1 तो हो जाएगा -1 और /2, क्योंकि ये 2 वाला जो माइनस है वो ऊपर चला गया। अब यहाँ पे c1 c2 लेंगे तो यहाँ -6 है और -4 है, तो माइनस माइनस ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पे बचेंगे 3/2। अगर एक तरह से देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी युग्म बराबर नहीं है। इसमें 1/2 और इसमें -1/2 और यहाँ पे 3/2। इससे ये पता चलता है कि हमारा ना a1 a2 ना b1 b2 और ना ही c1 c2 बराबर है। इसमें कोई सा भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन फॉलो हो रहा है और पहला कंडीशन हमारा क्या कहता है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो यहाँ पे कोई भी बराबर नहीं है तो हमें एक ही चीज़ लिखना है, चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जब तीनों बराबर नहीं होते हैं तो दो ही बराबर नहीं होना लिखना होता है। तो ये हो गया पहला कंडीशन। और पहले कंडीशन में देखिए क्या बोलता है, जब a1/a2 बराबर नहीं रहता है b1/b2 के तो समीकरण के जो युग्म होते हैं वो संगत होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए समीकरण के युग्म संगत हैं। अब चूँकि ये संगत है इसीलिए हमें क्या करना होगा, इसे ग्राफीय निरूपण में शो करना होगा। तो आइए हम चलते हैं ग्राफ की ओर। ग्राफ में जाने से पहले हम यहाँ पे हेडिंग देंगे ग्राफीय निरूपण या ग्राफीय विधि से हल। यहाँ से हम समीकरण 1 ले लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है क्या हमारे पास, 2x + y - 6 = 0। यहाँ पे इसे अपने मन से हम हल करेंगे तो यहाँ पे y बराबर हम 6 ले लेंगे। ये जो y है यहाँ पे क्या है, माइनस है, इसे हम इधर ले आए तो प्लस में हो गया। और ये जो 2x है इसे हम लोग बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर फाइनली कितना आ चुका है, 6 - 2x आ चुका है। अब यहाँ पे इसके नीचे एक हमें डब्बा ड्रॉ करना है जिसमें टोटल 6 घर हों। एक में x और y रहेंगे और उसमें उसके मान रहेंगे। देखिए यहाँ y का जो मान निकला है वो 6 - 2x। ऐसा हमने इसलिए निकाला ताकि हम x का कोई मान मान सकें। यहाँ पे x का कोई आप अपने मन से मान मान लीजिए। तो यहाँ पे हम x का मान मानते हैं 1। तो जैसे 1 मानेंगे तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा और 6 में 2 घट जाएगा तो बचेगा 4। तो y का मान निकला कितना, 4 माने 1 निकला कितना, 4। अगर फिर से एक कोई मान मानना है तो यहाँ हम 0 मान लेते हैं। तो 0 मानेंगे तो ये 0 हो जाएगा गुना हो गए, 0 माने निकला कितना, 6। तो ये डब्बा हो चुका है कंप्लीट। अब हम चलते हैं दूसरे डब्बे की ओर और दूसरा डब्बा हमारा बनेगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 है हमारे पास 4x - 2y - 4 = 0। इसे हम थोड़ा सा आगे हल करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2y = 4। ये जो आपको माइनस में 4 दिख रहा है ये बराबर की इधर आ गया तो प्लस में हो जाएगा। और ये जो 4x आपको दिख रहा है ये प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4x। अब यहाँ पे -2y का 2y लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम माइनस को ले लेंगे कॉमन।
तो माइनस को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4x। तो क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2y बराबर 4 + 4x आ जाएंगे। और ये जो 2 है अबर स्टेप में नीचे आ जाएगा क्योंकि है गुना में, तो अबर हो जाएगा यहाँ पे भागा में। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 4 + 4x बटा 2। तो देखिए अब यहाँ पे y का मान निकल गया है इतना। अब इतना के बाद हमें क्या करना है, एक डब्बा बना लेना है। इसके बाद का प्रोसेस हमें रफ में करना होता है। तो यहाँ पे 4 + 4 और यहाँ पे x का कुछ मान मानना है हमें, और नीचे 2 है। ध्यान इस बात का रहे कि जो भी आप मानिएगा जोड़ के कटना भी चाहिए या फिर गुना करके। तो यहाँ पे हमने क्या है, 1 और 0 मान लिया है तो नहीं मान सकते हैं, तो आइए 2 मान लेते हैं। तो जैसे ही 2 मानेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 और 4 12। 12 को 2 से भागा देंगे तो 6 आएगा। तो माने कितना x का मान, 2 माने, और y का मान निकला कितना, 6। अगर हमें कुछ और मान लेना है, जैसे हम यहाँ पे 4 मान लेते हैं क्योंकि 4 अभी तक माने नहीं है। तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 यानी कि 20। 20 बट्टा 2 तो 10 आएगा। माने कितना, 4, तो निकला कितना, 4 चौक 16 और 4 20, निकला हमारा y का मान 10। ठीक है, दोनों डब्बा हो चुका है हमारे पास कंप्लीट। अब हम चलते हैं ग्राफिए के ऊपर, और ग्राफ में क्या करना है, इन दोनों डब्बों की मदद से इन्हें वहाँ पे दिखा देना है। ग्राफ यहाँ पे हमारा बन के रेडी हो चुका है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, समीकरण 1 वाला डब्बा सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ से मेन पॉइंट शुरू होता है। x का जो मान है वो 1 है, तो पेन की नीब को हम x वाला लाइन पे रखेंगे, और 1 है चूँकि x का मान इसलिए 1 पे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे y का जो मान है वो 4 है, तो हम क्या करेंगे, y का मान 4 जाएंगे, मतलब इधर से चढ़ते हुए जाएंगे और ये इधर से आएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट मेजर होता है, तो यहाँ पे एक छोटी सी बिंदी लगा देंगे। सेम कंडीशन के रूप में हम यहाँ पे देखेंगे, x का मान 0 है तो पेन की निब को हम 0 पे रखेंगे, और y का जो मान है वो 6 है, तो हम सीधा 6 पे चले जाएंगे। तो सीधा 6 पे जाएंगे तो यहाँ पे आकर रुकेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट क्या होगा, मेजर होगा। इन दोनों पॉइंटों को क्या करेंगे, हम आपस में स्केल की मदद से मिला देंगे। ध्यान रहे कि स्केल को आप जब रखेंगे तो पूरा का पूरा इनके ऊपर से लाइन गुजरनी चाहिए। अब ये हो गया समीकरण 1, डब्बा 1 का काम ख़त्म। अब हम चलेंगे डब्बा 2 की ओर, और डब्बा 2 में कुछ इसी के तरह के हैं। x के जो मान है वो 2 हैं, तो पेन की निब को हम x वाला लाइन पे 2 पे रखेंगे। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो y का जो मान है वो 6 है, तो हम कहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे मेज़र होता है। और फिर से वही कंडीशन हमें देखने हैं, x के जो मान है वो 4 हैं, तो हम 4 पे रखेंगे। और उसके बाद y का जो मान है वो 10 है, तो 10 कहाँ पे जाएंगे, एकदम ऊपर जाना होगा हमें, जैसा कि यहाँ पे एक पॉइंट मेज़र होगा 10 में यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसे एक पॉइंट से मेज़र कर देंगे। अब इसके बाद इन दोनों पॉइंटों को हम आपस में मिला देंगे। तो जैसे ही मिलाएंगे कुछ इस प्रकार से हमारा यहाँ लाइनिंग दिखेगा। सिंपल। अब हमें क्या करना है, जो जो पॉइंट मेज़र हुए हैं वो कितने कितने हैं उन्हें हम लिख देंगे। तो ये जो पॉइंट है ये 0 और 6 से मिलकर बना है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे सबसे पहले बना 1 और 4 मिलके, तो हम 1 4 लिखेंगे। और सेकेंड कंडीशन में जब हम आए तो ये बना था हमारा 1 4 से ही। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये है एक, यहाँ पे मेजर पॉइंट है, तो यहाँ पे हम 2 और लेंगे और उसके बाद 6 लेंगे। पहले x को लिखा जाता है उसके बाद y को। यहाँ पे क्या है, मेजर पॉइंट है, यानी कि पहले हम 4 को लिखेंगे और फिर 10 को लिखेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ भी हो चुका है हमारा कंप्लीट। आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर PDF जो है सो इसका डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ईज़िली डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आप x और y के भी मान निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। यहाँ पे दोनों लाइनें कटी हैं, प्रतिच्छेद हुई हैं, तो x का जो मान होगा वो 1 होगा, ऐसे करके देखेंगे। और फिर y का जो मान होगा वो इधर देखेंगे 4 होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर भी लिख सकते हैं। हालांकि हमें ये नहीं बोला गया था, लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम चलते हैं इसके लास्ट प्रश्न के ऊपर। लास्ट प्रश्न में प्रश्न 4 है। यहाँ पे संख्या नंबर है 4 और क्वेश्चन है 2x - 2y - 2 बराबर 0, 4x - 4y - 5 बराबर 0। क्वेश्चन में कोई फॉल्ट नहीं है, एकदम सही है।
और इसी के दौरान हमने यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 ले लिए हैं। इसके अगले चरण में हम लिखेंगे A1 बाय A2 बराबर 2/4। जब हम इसे कट करेंगे तो 1/2 आएगा। यहाँ पे अगर हम ले लेंगे B1 बाय B2 बराबर -2/-4, इसे भी अगर हम कट करेंगे तो हमारे पास 1/2 आएगा। फिर से हम ले लेंगे C1 बाय C2 बराबर, तो हमारे पास केवल और केवल 2 और 5 आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे A1 बाय A2 बराबर है B1 बाय B2 के और बराबर नहीं है C1 बाय C2, क्योंकि यहाँ पे A1 बाय A2 का मान 1/2 और B1 बाय B2 का मान 1/2, लेकिन C1 बाय C2 का मान कुछ अलग है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1 बाय A2 बराबर है B1 बाय B2 के, बराबर नहीं है C1 बाय C2 के, क्योंकि यहाँ पे 2 बराबर हैं और लास्ट वाला बराबर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको लिखा है। अब हम देखेंगे ये जो कंडीशन है वो कितने नंबर पे आता है। तो ये कंडीशन तीसरा वाला कंडीशन है, और ऐसे कंडीशन में जो समीकरण के युग्म होते हैं वो असंगत होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः समीकरण के युग्म असंगत है। कि ये असंगत है तो इसके आगे आंसर नहीं जाएगा, इसलिए इसका आंसर यहीं पे होगा। आशा करते हैं आपको थोड़ा भी समझ में आया होगा। अगर थोड़ा भी समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अपना कुछ भी बात बताना हो तो कमेंट कर दीजिए। अगर हमसे कोई गलती या त्रुटि होती है तो उसे बॉक्स में मेंशन करना ना भूलिए, ताकि हम अपने कमजोरियों को, गलतियों को सुधार सकें और आप तक बेहतर से बेहतर शिक्षा को पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।